अच्छा, आप लोगों ने हवेली के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसी बहुत सी पहले की फिल्में भी आती हैं हवेली के नाम पे, जैसे कि भूतिया हवेली, खंडहर हवेली, पुरानी हवेली जैसी बहुत सी फिल्में हैं। आज आपको एक ऐसी ही भूतिया हवेली की कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं डर की दुनिया में। आप सभी का स्वागत है। एक सुंदर हवेली गांव से बाहर सड़क के किनारे स्थित है। हवेली पीछे से बड़ा जंगल है। इसे देखने के लिए शहर से एक फेमस बिजनेसमैन राजेश शुक्ला आया है, जिसे बाहर से हवेली काफी सुंदर लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना, चीजों की खूबसूरती केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी खूबसूरती और क्वालिटी की जांच करके खरीदनी चाहिए। क्या पता चीजें सिर्फ बाहर से देखने में ही केवल बढ़िया हो, अंदर से वो कुछ और ही हो। यही इस हवेली का भी था। ये बाहर से जितना आकर्षक दिख रहा था, रात में वो उतना ही भयानक हो जाता है। राजेश इस बात से अनजान हवेली को देखने आ जाता है और उसे हवेली पसंद भी आ गई थी। अब बस डील करनी बाकी थी। हवेली की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम कीमत में मिल रही थी। तो इस डील को अपने हाथ से जाने कैसे देता। 25 लाख में डील फाइनल हुआ। वह इस डील से काफी खुश था, क्योंकि उसे फायदा जो हुआ था। अगले दिन राजेश और उसका पूरा फैमिली हवेली के लिए रवाना हो गए। शहर के पास में ही था, इसलिए उन लोगों को आने में ज्यादा देर ना लगी। राजेश शुक्ला के परिवार में उसका बीवी पूजा और उसकी 10 साल की बेटी, लगभग 12 वर्ष का बेटा था। दोनों भाई बहन हवेली को देख के बहुत खुश थे। राधिका अपने भाई प्रीत से कहती है, कितना सुंदर है ना ये हवेली। हाँ राधिका, बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी। प्रीत जवाब देता है, भाई हम लोग यहीं रहेंगे। उसके पिता राजेश जवाब देता है, हाँ अब हम यहीं रहेंगे। अब हमें उस छोटे से घर में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं बेटा, अब हम इस छोटी से घर में नहीं जाएंगे। राजेश की बीवी पूजा राधिका से कहती है। राजेश के पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने शहर आकर अपना छोटा सा स्टार्टअप किया था। उसे नहीं पता था कि वह चलेगा या नहीं, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसका बिजनेस चमक आया और बिजनेस बढ़िया चलने लगा। राजेश ने जो अपना छोटा सा स्टार्टअप किया था, वह अब करोड़ों का हो गया था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अपना पूरा जीवन अच्छे से गुजार सकता था। पूरा परिवार खुश था कि अब उसका अपना घर होने वाला है, और वो भी एक बड़ी हवेली। सभी गाड़ी से उतरते हैं और हवेली में प्रवेश करते हैं। तीनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि हवेली जितना बाहर से आकर्षक दिख रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा वो अंदर से आकर्षक और आलीशान था। हवेली के गेट घुसते ही फूलों से सजी पक्की सड़क और हवेली में प्रवेश करते द्वार जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ बागीचे थे। जब वो लोग अंदर जा रहे थे तो कोई था जो उन लोगों को कमरे से एक खिड़की से घूर रहा था। वो सभी अंदर जाते हैं। कहती है, हमारा सामान कब आएगा? राजेश जवाब देता है, हमारा सारा सामान कल तक आ जाएगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं।
हमारे पास राशन का पूरा सामान है, चलो पहले ये हवेली घूमते हैं। आखिरकार पूरी हवेली तो तुम ही को संभालना है ना, मैं तो बिजनेस के मामले में दिन भर बाहर शहर में ही रहूँगा, शाम को घर आ जाऊँगा। ठीक है चलिए ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। राधिका, प्रीत चलो हमारे साथ। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे हैं, लेकिन दोनों को कोई आवाज़ सुना ही नहीं देता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती तो राधिका और प्रीत वहाँ कोई नहीं था। कहाँ गए दोनों? पूजा राजेश से पूछती है। कहाँ जाएंगे, यही होंगे, ऊपर गया होगा, राजेश जवाब देता है। सब तुम्हारे कारण है, और सर पर चढ़ाकर रखो इन लोगों को, शैतान हो गए हैं दोनों के दोनों, मेरी तो बात ही नहीं मानता। कोई खो गया तो जंगल में आकर घर लिए हो। ठीक है चलो भी अब। इधर राधिका और प्रीत दोनों बहुत ही उत्साहित थे कि उसका नया घर है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और एक कमरा खोल के देखने लगते हैं। राधिका को एक कमरा पसंद आता है। भाई इस कमरे में मैं रह लूंगी, लेकिन उसका भाई प्रीत कहता है कि देख पहले मैं आया था, इसीलिए इस कमरे में मैं रहूंगा। इसी बात को लेकर दोनों ने झगड़ा होने लगता है। नहीं ये कमरा मेरा है, प्रीत कहता है। नहीं इस कमरे में मैं रहूंगी, मतलब मैं रहूंगी, राधिका कहती है। दोनों तू मैं करते हुए कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक चूहा राधिका के पैर पर आकर गिरता है। राधिका डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी। उसे चिल्लाता देख प्रीत के मुंह से भी चीख निकल जाता है, पापा। चीख सुनकर राजेश और पूजा दोनों तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं और आवाज की ओर दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचकर देखते हैं कि दोनों बिस्तर पर बैठे हैं और अपना पैर जमीन से उठाकर रखे हैं। क्या हुआ दोनों? उससे पूछते हैं। राधिका बोलती है, चूहा। अरे चू क्या कर रही है, बोल पूजा। राधिका इतना देर डर गई थी कि उसका आवाज भी नहीं आ रहा था। प्रीत कहता है, वो मम्मी चूहा इसके पैर पे गिर गया था। अच्छा तो तुम लोग चिल्लाए थे? वो चिल्ला रही थी तो डर के मैं भी चीख निकल गया। तभी पूजा भी चीख उठती है। राजेश कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? पूजा, चूहे ने परेशान कर दिया है। चूहे को देखते हुए कहती है। दोनों मिलकर चूहे को पकड़ने लगते हैं। थोड़ी देर मेहनत के बाद चूहा को पकड़ लेते हैं। इधर राधिका और प्रीत फिर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। बोला ना ये मेरा कमरा है। नहीं ये मेरा कमरा है, राधिका प्रीत से कहती है। दोनों के तू मैं सुनकर पूजा परेशान हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, दोनों चुप करो। राजेश आता है, क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो? इन दोनों भाई बहन से पूछो क्या हुआ। राजेश कहता है। इधर दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। पापा इस कमरे में मैं रहूंगी। प्रीत कहता है, मैं रहूंगी इस कमरे में। अच्छा ये बात है, चलो छोड़ो, और भी कमरे हैं, कोई दूसरा कमरा पसंद आ जाए तो तुम दोनों फिर दोनों एक दूसरे से चुन लेना। हाँ दोनों को ये आइडिया पसंद आता है। वहां बहुत सारे कमरे थे जिसे देखते देखते उन लोगों की बोरियत की फीलिंग आ रही थी। छोड़ो बहुत बड़ा घर है, इसे संभालने के लिए नौकरी की आवश्यकता होगी। पूजा कहती है, कल ही घर में काम करने के लिए नौकर की व्यवस्था करो। राजेश, ठीक है देख लेंगे, चलो। शाम के समय जब पूजा किचन में खाना पका रही होती तो कुछ गुड़गुना रही होती है। वह खाना पकाने में अपने ही धुन में मस्त थी। तभी वह नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई चीज है, जो उसी का गाना दोहरा रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या वह हवेली काफी इन लोगों के लिए लकी साबित होगा, या फिर ये हवेली इन लोगों के लिए घर में परेशानी खड़ा करेगा? आखिर वो कौन था
जो उसके पीछे पीछे वही गाना दोहरा रहा था। जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।